राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। और सबके सेवा सर्वन करते आप सोचते होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास खड़ी और यूपी 70 कानपुर देहात नंबर, लेकिन चलती भाई कानपुर नगर में ही ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड जो भी कंपनी है, सब में ऑनलाइन का ही काम करती है भाई। तो ये गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। इसका बताते हैं इसका परफॉर्मेंस वगैरह क्या है और ये गाड़ी आपके लेने लायक है कि नहीं है। आ जाओ भाई अंकित भाई, ये हमारे अंकित भाई। पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, सबसे पहले हेलो बोला हमारे फैमिली को। नाम बता, नाम ना, कहाँ के रहने वाले हो? अंकित यादव, कानपुर देहात, रूरा। रूड़ा के रहने वाले हैं और भाई कानपुर देहात का ही रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने कराया है, अपने गांव का ही, क्योंकि जहाँ का एड्रेस होगा और वहीं का रजिस्ट्रेशन होगा, तो इन्होंने अपने यहाँ का नंबर लिया है और कानपुर में रह के चलाते हो। हाँ। गाड़ी कितना चल चुकी है? गाड़ी चल चुकी है 80,000। 80,000 किलोमीटर चल चुकी है। और समय कितना हुआ, कब गाड़ी ली थी ये? पिछली जून में ली थी, 2024 में। 2024 जून। दूसरा चल रहा है। अच्छा, दूसरा साल चल रहा है और 80,000 भाई ने किलोमीटर चला डाली है। इस गाड़ी में क्या क्या काम कराया? 80,000 में कुछ काम हुआ है? अभी कुछ बड़ा काम, जैसे कि क्लच प्लेट हो गया, या गियर बक्से में काम, या इंजन में कोई काम? अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वही सर्विस वाला। सर्विस किया है? टायर वगैरह पड़े 80,000 में? नहीं। टायर भी नहीं पड़े हैं। बैटरी एक बार चेंज हुई है एक बार पैसे चल से? रही थी। नहीं, तुरंत है। वारंटी में भाई, अंडर वारंटी में बैटरी चेंज हुई है, मतलब अलग से पैसा कोई भी नहीं लगा है। और एक बार जरा गाड़ी चारों बगल से दिखा दो। और एस मॉडल रहने वाला है भाई ये, हालांकि अब ये नहीं आ रहा है, अब प्राइम करके एक गाड़ी आ रही है भाई और में। एस मॉडल और एसएक्स मॉडल इन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई एस मॉडल है, जब ये लाए थे तब ये शायद 8.5 लाख रुपए की उस समय आती थी। 10-20 हजार में ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये बता 2024 में कितने पड़ी थी तुम्हें? ये पड़ी थी 8.35 की। 8,35,000, मतलब 8.5 लाख रुपए के आसपास आती थी। छोड़ गए। एसेसरीज छोड़ के। एसेसरीज वैसे म्यूजिक प्लेयर वगैरह सब कुछ तो इसमें आता ही है। हाँ, खाली सीट कवर और मैटिंग डलवानी पड़ी होगी। 14,000 रुपए की एक्सेसरीज आ रही थी, वो छोड़ के 8.35 की। 8.35 अगर एसेसरीज लेते तो पूरा 8.5 की आपको हाँ। पड़ जाती ऑन रोड ये। हाँ। तो 80,000 किलोमीटर चल चुकी टोटल गाड़ी ओला उबर रैपिडो में चली है। ओला है ना? रैपिडो में। किसी विभाग में तो गाड़ी लगाया नहीं हो कभी? नहीं, मेट्रो वगैरह या कहीं सरकारी विभाग में कहीं नहीं लगी? कहीं नहीं। टोटल ऐसे ही चली, या फिर प्राइवेट कस्टमर अपने हैं कुछ एक तो आदमी उनकी मतलब टोटल टैक्सी में ही चली है। पेट्रोल प्लस सीएनजी है, कंपनी फिट सीएनजी है। और ये हमारी डिजायर खड़ी है, इससे इसका मुकाबला भाई कहीं ना कहीं किया जाता है, लोग बताते हैं। डिजायर गाड़ी में, सेडान गाड़ी में, सेडान कैटेगरी में 2 ही गाड़ियां सबसे बेस्ट मानी जाती है। वैसे आने को तो होंडा अमेज भी आती है टैक्सी में, कमर्शियल में। या टाटा में जाओगे तो टाटा टियागो आती है। वैसे कमर्शियल में 2 ही गाड़ियां इस समय सबसे मोस्ट वांटेड सेलिंग में चल रही। मारुति की होगी डिजायर सेडान कैटेगरी में, और हुंडई की हो गई भाई अपनी ये औरा। हालांकि ये डिसकंटिन्यू कर दिया, अब ये कमर्शियल में नहीं दे रहे हैं। प्राइम आ रही है, उसको कमर्शियल में दे रहे हैं सेडान कैटेगरी में। इस मॉडल को बंद करके एसएक्स जो आता था उसको भी बंद कर दिया है। अब इसमें भाई स्पीड लिमिट भी कर दी है। हालांकि ये गाड़ी फुल स्पीड भगती है, 80 के ऊपर भी जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। उस समय रजिस्ट्रेशन हो जाता था। हाँ। ये गाड़ी माइलेज आपको क्या देती है? जैसे हमारी 30 का देती है, 30 का माइलेज देती है हाईवे पे, तुम्हारा कितने का देती है? हाईवे पे 30 लग जाती है, ये भी है। भाई ये भी मारुति से कम नहीं है। मारुति कंपटीटर है इसका। दोनों में जो है आपस में कंपटीशन है, दोनों का माइलेज सेम है, दोनों का रेट सेम है, ठीक है। और दोनों का टायर प्रोफाइल भी लगभग सेम है। कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं और कुछ चीजें उस डिजायर में अच्छी, जैसे कि हम बता चुके हैं। इसमें जो है प्रोजेक्टर वगैरह हेडलैम्प में नहीं आती, लेकिन भाई ने एलईडी लगा रखी, क्योंकि इस गाड़ी का लाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है ना? बात सही नहीं सही है? क्योंकि जो हाइलोजन बल्ब आते हैं उसमें थ्रो उतना अच्छा नहीं मिलता, इसलिए आपने एलईडी डलवा रखी है। बकाया भाई इसमें जो है फॉग लैंप का कहीं भी ऑप्शन नहीं आता है, डीआरएल दे रखा है। अब जो कमर्शियल में आ रही जो है उसको भाई ये डीआरएल खत्म कर दिया है, पता तुम्हें? जो कमर्शियल में आ रही है वो सिंपल होते हैं पूरे, उसमें ये खत्म कर दिया है। तो वो हालांकि वो भी इतने की ही पड़ रही है, आज 8 या 8 शायद पड़ रही है। हाँ, 8 का सेकेंड टॉप मॉडल आता है भाई, आप देख सकते हो। इंडिकेटर साइड मिरर में नहीं दे रखे हैं, हालांकि बॉडी कलर मतलब साइड मिरर दे रखे हैं, लेकिन फेंडर पे ही इंडिकेटर दे रखा है। एलॉय व्हील नहीं आता है। रिम वाला भाई इसमें जो है रिम आता है, और इस पे व्हील कवर प्लास्टिक का ही लगा हुआ है। टायर नंबर 14 कि 15 है? 14 नंबर टायर है। हालांकि इससे ऊंचे वाले में शायद 15 आता है कुछ जानकारी आपको? नहीं, टायर तो सेम ही है। अरे 14 नंबर ही आता है भाई, बोल रहा है 14 नंबर टायर। नहीं भाई, 15 नंबर टायर है। और 15 है। तो भाई गाड़ी वालों को पता ही नहीं है 15 14 है।
15 नंबर टायर, 15 नंबर रिम है भाई। मतलब ये छोटा है, इसकी ऊंचाई कम है, अपने डिजायर से बड़ा है, मतलब ऊंचाई इसमें कम तुम्हारे है, वैगन से। तुम्हारा वैगन आर 13 नंबर आता है, 14 नंबर। मगर इसमें ऊंचाई नहीं, जो इसमें ऊंचाई है। हाँ वो अलग अलग प्रोफाइल है। हम्म। ये आप देख सकते हो, डोर हैंडल बॉडी कलर के कंपनी से ही इसके आए हुए हैं। तो कुछ इस तरह की गाड़ी है। कुल मिला के परफॉर्मेंस की बात करें भाई, ग्राउंड क्लियरेंस इसका और डिजायर का लगभग लगभग सेम ही है। दोनों का एक जैसा है कि तुम्हारा ज्यादा है, क्या लगता है? नहीं, दोनों का बराबरी है। ग्राउंड क्लियरेंस ये जो नीचे का हिस्सा है, डिजायर का कुछ ऊंचा है। अच्छा डिजायर का उधर दिखा दो, उधर दिखा दो। अब भैया कर रहे हैं अलग से पड़े हैं तो ऊंचा तो है। अरे तो उसका देख लो यार, उसका थोड़ी अलग से पड़ा, इसका थोड़ी अलग तो से तुम्हारे पड़ा है। 15 इंची पड़ा है रिम। सब 14 वाले भी तो खड़े हैं भैया, समझे? तो ये कुछ गाड़ी रहने वाली है। ये बताओ मेन बात, गाड़ी में सर्विस कराने जाते हो तो कितने खर्चा आता है? और कंपनी में कराते हो तो कितने का होता है? बाहर कराते हो तो कितने का होता है सर्विस? कंपनी में कराते हैं तो वही 6,000-6500 के आसपास आता है। बाहर कराते हैं तो 2500-3000 में हो जाता है। तो जितना ये बाहर सर्विस कॉस्ट 3,000-3,500 आता है, उतना हम कंपनी में कराएंगे तब भी उतना नहीं आएगा, उससे कम ही रहेगा। अगर ये कंपनी में कराते हैं 6,000 रुपये कुल मिला के। इसमें जो मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा है ना, ये चीज तो आपको पता है। मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई है। बकाया ऐसा नहीं है कि इसकी क्लच प्लेटें ज्यादा खराब हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, या सेल्फ में बताते हैं कुछ लोग प्रॉब्लम है। चल बैक मारता है इसका, उल्टी मोटर लगी इसमें। ये बात एकदम सही है, हुंडई में सेल्फ में प्रॉब्लम है, आती है। ये बात भाई मानना पड़ेगा। लेकिन क्लच में जो बताते हैं, क्लच में प्रॉब्लम नहीं है। 80,000 चला दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है लाख किलोमीटर पार भी चलेगी, हाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और 80,000 चल जाने के बाद टायर की कंडीशन दिखा देना भाई। अभी भी ऐसा नहीं खत्म है, अभी भी आराम से 20,000 किलोमीटर आराम से चलेंगे, क्योंकि अभी इसमें माल है लगभग 20 से 30%। आप देख सकते हो, एक टायर की ही नहीं। आ जाओ इधर का भी दिखा दो, सभी टायर बराबर है भाई, और काफी माल है अभी इनमें जो है। अभी ये टायर आराम से जो है, अबे कम से कम 30 पैसा है, 30-35 पैसा। तो इस गाड़ी भाई जब ये गाड़ी आती थी, म्यूजिक प्लेयर वगैरह सब कुछ आता था, हालांकि टच नहीं आता था। म्यूजिक प्लेयर दिखाना, नॉर्मल सा आता था एंड्रॉइड। इसमें जो है टच स्क्रीन वाला सिस्टम है नहीं, बैक कैमरा वगैरह कुछ है नहीं भाई। अगर आप लगवाओगे तो अलग से। एक चीज में अच्छी आती है भाई कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट आता है हर मॉडल में। यहाँ तक कि अब जो प्राइम दे रहा है भाई, उसमें भी ये चीज दे रखा है, लेकिन डिजायर में नहीं। डिजायर में VXI मॉडल पे जाओगे भाई तो ये सुविधा आपको मिलेगी। स्टीयरिंग पे कंट्रोल टूर में डिजायर में नहीं आता है, लेकिन VXI में जाओगे तब ये सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। कुल मगर इसमें ये भी चीज है कि हवा भी बताते चारों टायरों का। हाँ, चारों प्रेशर भी बताता है। अभी जो आ रही है प्राइम कैटेगरी में, उसमें आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है। उसमें नहीं आ रहा। टायर प्रेशर का चारों टायर का प्रेशर नहीं बताएगी, हालांकि इस पे डिस्प्ले पे ही शो करता है इस मॉडल में। लेकिन अब ये मॉडल नहीं आ रहा है, ना ही ये आ रहा है, ना ही इसके ऊपर जो SX आता था वो भी कमर्शियल में नहीं दे रहे हैं। और इसमें भी अब गाड़ी कोई सी भी हो, GPS लगाना अनिवार्य है अब जो गाड़ियां आ रही हैं। पहले ये था तो इसमें तो खैर कोई कुछ नहीं था, इसमें तो स्पीड गवर्नर भी नहीं लगा था भाई, फुल स्पीड में भगती थी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन अब हुंडई वालों ने भी चेंज कर दिया है, कमर्शियल के लिए अपनी नई गाड़ी उतार दी है ना। तो ये चीज बात है। और काम की बात भाई क्या करना, क्योंकि जितना गाड़ी ये काम करेगी उतना ही डिजायर अर्निंग करेगी। तो अर्निंग के बारे में कभी और बात करेंगे। इसमें रेंटल बंद है यहाँ कानपुर में, यहाँ रेंटल नहीं चलती है। ऊबर में रेंटल नहीं आती है। अरे वो तो तुम्हारी ID पे ऐसा नहीं है, दूसरे ना पे भाई। ऐड करोगे उसके में आएगी। आप वाले में ऑप्शन रेंटल का नहीं दिया गया होगा। नहीं आती। तो वो तो खैर उबर की फॉल्ट है, इसमें गाड़ी की कोई नजर नहीं। आज जो वीडियो बन रहा है गाड़ी को लेके बन रहा है कि भाई बहुत से लोग बताते हैं हाई मेंटेनेंस है, या ये गाड़ी जो है क्लच वगैरह काम मांगने लगती है, इंजन में मांगने लगती है, या गियर बक्से में मांगने लगती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं भाई, 80,000 चल जाने के बाद आज भी गाड़ी है कुल मिला के ठीक ठाक चल रही है। डिजायर के मामले में ना ही माइलेज में ये कम है भाई, किसी भी मामले में कुल मिला के कोई कमी नहीं। हालांकि कुछ चीजें इनमें अच्छी है, CNG की बात कर रहे हैं भाई। कैपेसिटी 8 किलो का टैंक इसमें दिया गया है, और इसमें भाई 10 किलो का दिया गया है। इसको एक बार भराओगे तो 350 से 400 किलोमीटर तक आराम से चली जाएगी। 80 चलाओगे मिनिमम। फुल प्रेशर है। प्रेशर है तो 80-85 चलोगे, 1 तो बढ़िया आएगा। बढ़िया। 300-320 प्लस, मतलब 300 किलोमीटर चल सकती है। बिल्कुल। और हमारी डिजायर है भाई वो 250-300 खैर चलती है, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं पिकअप इसमें ज्यादा है, और जो 3 सिलेंडर वाली डिजायर है भाई उसमें कहीं ना कहीं कम, इनमें ज्यादा है। देखो इधर गाड़ी दिखा दो, अरे ये पेट्रोल प्रीमियम है। भाई गाड़ियां इनमें पिकअप जबरदस्त है, इसमें भी जबरदस्त है, लेकिन इसमें पिकअप डाउन है भाई, कहीं ना कहीं इसमें पिकअप डाउन है। और पिकअप के मामले में भाई
ये गाड़ी जो है बाजी मार ले जाती है। हालांकि देखने में बहुत छोटी लगती है भाई, इंजन वगैरह देखो कितना छोटा सा एकदम, ये बोनट वगैरह जो है, ये डिजायर का दिखा दो भाई, डिजायर का जरा दिखा दो, कितना बड़ा सा भाई बोनट दे रखा है, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक। और इसका देखो कितना छोटा सा, कहीं ना कहीं गाड़ी छोटी लगती जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कहीं से भी कम नहीं है। पिकअप भी तगड़ा है भाई, और गड्ढे वगैरह में जितना ग्राउंड क्लियरेंस इसका है उतना ही उसका है, दोनों का सेम है। टायर प्रोफाइल भी लगभग सेम है, रेट भी लगभग सेम है, और थोड़ा सा जो है सर्विस कॉस्ट इसकी थोड़ी सी महंगी है। दोनों गाड़ियां सेम है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।